Good afternoon, class. In previous lecture already we have discussed about the computer, and here we have written computer is an electronic device which accepts every type of information. That is called computer. Computer works as follows. काम करता है इस अनुसार से. Step first, take input from user. Step two, process the input in CPU. And step third, we will see this output as per user requirement. यानी जो आउटपुट देता है वो यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार देता है. आप फिर लास्ट में स्टॉप्स हो जाते हैं. दिस इज द प्रोसेस. अब हियर वी हैव ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. हियर वी विल सी दिस इज द यूजर. यूजर ने क्या किया? इनपुट दिया. ये यूजर पे एरो का साइन जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज इनपुट. हियर वी विल सी दिस इज इनपुट. यूजर ने क्या दिया? इनपुट दिया. किसको दिया? सीपीयू को दिया. सीपीयू क्या है? दैट इज दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इस सीपीयू में क्या हो रहा है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म हो रहा है. सेकेंड क्या है? कंट्रोल यूनिट परफॉर्म हो रहा है. एंड थर्ड क्या है आपका? मेमोरी यूनिट परफॉर्म हो रहा है. एंड फाइनली दैट गिव्स द आउटपुट, जो कि फाइनली वो क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है. ये क्या है? प्रोसेस है. प्रोसेस साइक्लिक है, हम लोग कर सकते हैं. दिस इज द वे वेयर कंप्यूटर हुआ. एक तरीका है जहां कंप्यूटर काम करता है. अब बोलचाल की भाषा में, यानी कि यूज टू में, सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर बात की जाए तो हम कंप्यूटर को एक फुल फॉर्म के नाम से भी, जिसका कोई स्टैंडर्ड फुल फॉर्म नहीं है, अमूमन आदमी बोलचाल की भाषा में उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाणिकता नहीं है कि यही फुल फॉर्म होगा. सो राइट डाउन C for commonly, O for operate, M for मशीन. शॉर्ट सेंड करेंगे दोपहर क्लासेस करवाएंगे, लाइव क्लासेस करेंगे. अब जो भी करेंगे, जो क्लासेस करेंगे उसी में अलग से फोटो खींच के भेजने की जरूरत नहीं. पी दैट इज पार्टिकुलर ओके. एंड यू टेक्निकल भी बोलते हैं. वी विल स्पीक टेक्निकल and E here we will see that is education. So this is a very important. And R that is research. So class here we have observed, हम लोगों ने कर रहा हूं यहाँ पे हो रहा है. So here we will see this is tradition, education and R that is research. Yes or no? So this is the full form of computer. कॉमन हम लोग कर सकते हैं किस तरीके से और करता है. देखिए ये जो फाइल में आप स्टॉप तो करेंगे, लेकिन स्टॉप के साथ साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं कंट्रोल भी करता है. इससे होता है कंट्रोल इंटर कंट्रोल यस या नो. स्टॉप की जगह पे आप क्या लिखेंगे? कंट्रोल. लेना और इनपुट करना. यस या नो. प्रोसेस करने के बाद फिर उसका आउटपुट देना. यानी सारी चीजें प्रोसेस में होती है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है.
क्लियरली दिख रहा है? तो हम लोगों ने सारी चीजें समझे न जाना। अब हम लोग इसके बात करेंगे, तो इसको मैं कैन आई राइट डाउन। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब मैं इस सब के बारे में लिख देता हूँ। I will explain each and everything, so don't worry. So here, can I erase? Let's start. Okay. So we are going to construct a block diagram, और फिर आपको मैं ये एक्सप्लेन इसके बारे में भी करता हूँ। समटाइम आपके एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम पूछ दिया जाए, तो उसी में इन ब्लॉक डायग्राम कैसे आती है ना? Okay, class. So here we'll draw the block diagram. Computer block diagram. This is very important because in your exam, such types of questions. So here we'll see this is input, okay, this is input, and second we will see like this, of course, this is and here we will see PU and last is in. But here we have changed. Here we have changed. So what we have changed, we will see. Output, here you will see this is the yes or no, we can say. And here we will see in input, we will take input how many ways, कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से हम लोग इनपुट ले सकते हैं? कीबोर्ड, बायोमेट्रिक,
वॉइस रिकॉग्निशन स्पीच सिस्टम। दैट्स वाई बिकॉज आप आज यूट्यूब पे या गूगल पे आप देखते हैं बोलने से सब कुछ होता है। आप सर्च करना चाहते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत, दैट इज कॉल्ड वॉइस रिकॉग्निशन स्पीच सिस्टम। कुछ चीजें जो किताब में, बहुत चीजें अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, उसको नोट लाइक इनपुट्स को आप ऐसे बना सकते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम्स हो गए इससे। अब इसको आप बेहद ऐसे भी कर सकते हैं इनपुट में, यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं। कीबोर्ड, yes या no, can we write or no, and then we will see like बायोमेट्रिक। आज आप आधार कार्ड से आपका कोई भी आपको चीज देने होते हैं किसी भी तरह का, आप देखते हैं, आप अपना हैंड को प्रेस करते हैं और जैसे ही करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स आ जाती है। दिस इज कॉल्ड बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक को आप कर सकते हैं। टच स्क्रीन सिस्टम, टच स्क्रीन सिस्टम, yes या no class, of course we can see, and last we will see that is called voice recognition speech system, voice recognition speech system, voice RECOGNIZATION, recognition speech double voice recognition speech system। जो आप YouTube देखते हैं, YouTube when you will see the input, आप माइक को ऑन करते हैं। जब आप माइक को आप ऑन करते हो तो आपको क्या दिखता है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, ओनली आप कुछ भी बोलते हो उस चीज को एक्सेप्ट करके रिजल्ट देता है कि नहीं। चाहे गूगल के किसी प्रोडक्ट की बात करें, आज तो अमेजन पे भी आ गया माइक सिस्टम, है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड वॉइस, ये भी सब इनपुट देने का प्रोसेस। एंड हियर वी विल सी ALU क्या होता है, इसके बारे में तो मैं भी बताऊं, लिखाऊंगा ही, पहले इसको आप नोट। एंड आउटपुट कितने तरीके के हो सकते हैं, यस बताइए। यस मिस्टर आलोक, बताइए आउटपुट कितने तरह का। एक हो सकता है सॉफ्ट कॉपी, यस या नो। सेकेंड वी विल सी, आप क्लास वहां भी किए होंगे लेकिन इस तरह से नहीं बता। हम कुछ चीज यूनिक देते हैं इसलिए इस सब चीज को अनुभव से किया हुआ है, इसलिए। सेकेंड इज आउटपुट कॉपी, आउटपुट सॉरी सॉफ्ट कॉपी, आउटपुट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी। व्हाट वी विल स्पीक, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी, ठीक है। हियर यू विल सी, थोड़ा से स्पेस बढ़ा देते हैं कि नीचे हम ऐसे एग्जांपल में लिख सकते हैं। वी कैन राइट सॉफ्ट कॉपी एंड हियर वी विल राइट सॉफ्ट कॉपी में जैसे क्या है, आप जो म्यूजिक सुनते हैं, क्या है सॉफ्ट कॉपी, वीडियो जो आप देखते हैं,
VIDEO, वीडियो जो देखते हैं आपको क्या है वो भी है। ई बुक, बहुत सारी चीजें हैं, आप सबको पे ले सकते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको जरा एग्जाम्पल को सब बड़ा स्केच कर देता हूँ, इसको सभी हट जाएंगे एडजस्ट करेंगे। सो हियर इससे सभी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी में क्या क्या आएंगे? फर्स्ट आलोक, क्या आएगा फर्स्ट बताइए? म्यूजिक, वीडियो, ई बुक, ई नोट, etc। हर वह चीज सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, इसमें सॉफ्ट कॉपी में ओनली वी कैन फील, महसूस कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील, बट वी कैन नॉट टच। ये किसमें होता है? हेलो, किसमें होता है? सॉफ्ट कॉपी में होता है। एंड हार्ड कॉपी ओनली नहीं, वी कैन टच एंड फील बोथ, यानी कि एक साथ दोनों फील कर लेते हैं, है ना, किसमें? हार्ड कॉपी में। एंड हार्ड कॉपी के एग्जांपल्स क्या है? वो तो आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस की बात हम लोग करेंगे। देखते, ये तो कॉपी की बात है और आउटपुट डिवाइसेस भी मैं करा दूंगा। क्या होता है हार्ड कॉपी? प्रिंट आउट, जो आप प्रिंट आउट निकालते हैं, या प्रिंट आउट निकालूंगा जो बुक आप टच करते हैं, बुक कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज आपके हैंड में आया, आपने उसको फिल किया, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जिसमें सिर्फ आप फिल कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ओनली वी कैन फिल, ओनली वी कैन फिल, बट वी कैन नॉट टच। देखिए हम लोग टच नहीं करते, किसमें? सॉफ्ट कॉपी में। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है? तो देखिए, दिस इज द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगे, एक एक करके हम लोग आगे भी फर्दर क्या बृहद में डिस्कस करेंगे। प्रिंटर, स्पीकर, बहुत सारी चीजें हैं। जो भी चीजें आपको इस तरह से दिखे, ये सभी क्या है? दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस हैं और कॉपी अलग होता है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। यह एक यंत्र है, एक डिवाइस है, जिस डिवाइस के माध्यम से हम हार्ड कॉपी प्रिंट करते हैं। हार्ड कॉपी का प्रिंट होना किस पे निर्भर करता है? उस डिवाइसेस पे निर्भर करता है। अगर प्रिंटर हो ही नहीं तो प्रिंट आउट निकलेगा कहाँ से? है ना? ये सारी चीजें इसको सेंड कीजिए ग्रुप में, डायग्राम का आर्किटेक्चर की। सो दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसीड्यूर, एंड दैट मीन्स वी कैन से इसके माध्यम से सारी चीजों को दिख रहा है। अब राइट नाउ से तरीका है, इसके तरीके से हम लोग पूरी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो मोहन आपने सारा चीज समझ लिया होगा, और मैं राइट नाउ आई विल गिव क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। एंड यहाँ पे था एएलयू, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करा देते हैं। इसको आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा आप देख लीजिए एएलयू में क्या है। इन ALU we perform all arithmetical
arithmetical operation, all arithmetical operations like addition, subtraction, multiplication, and so on. इन एलयू, यहां पे एलयू है बट इसका एब्रिविएटेड वर्ड क्या है? ए यू प्लस एलयू इज इक्वल टू ए। तो अर्थमेटिकल में तो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, लॉजिकल में क्या परफॉर्म होगा? लुक एट इन लॉजिकल यूनिट we perform logical operation like and, or, nor, nan, greater than, less than, and so on। ये सारी चीजें किससे परफॉर्म होती है? आलोक कुमार लॉजिकल, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? बेसिकली कंट्रोल यूनिट यू कैन राइट इन कंट्रोल यूनिट we control on entire system, we control on entire system, that is we control our entire system, that is अर्थात that is control on input unit, arithmetic unit, logic unit, memory unit, and यूनिट। यानी कि कंट्रोल यूनिट का ऑपरेशन किससे होते हैं? सारे चीजों पे इसके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सेंड कर दीजिए ग्रुप में टू पास। सो आई एम गोइंग टू इरेज ऑफ दिस। सो क्लास, हमें उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे। अपितु कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कंप्यूटर की पूरी फंक्शनैलिटीज ब्लॉक डायग्राम से लोग सोचते हैं कि इस तरीके से परफॉर्म होते हैं। आने वाले हैं तो उसके वर्क भी अलग होंगे, उसकी फंक्शनैलिटीज भी अलग होगी, तो सारे चीजों के बारे में भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अब मैं आप ये असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, तो कैन आई टेक 5 questions and I expect from you must complete assignment. Only 5 questions I will give. First, what is computer?
Okay, is it working properly? Video. Second, what is ALU? Yes or no? Question number 3. What is CU? 4. Input unit. What is output unit? And tomorrow I will listen. And you must remember of this. What is output unit? Okay. 7. Explain the block diagram. Explain the block diagram. Explain the block diagram of computer. Okay. Explain the block diagram of computer. Question number 8. What is question number 8? What is soft copy? Question number 9. What is hard copy? And question number 10. What is put device? Okay. So these are the questions, and artificial intelligence technology which we know. So later we will discuss about of this. So we will discuss about. Okay class. So I hope मैंने सारी चीजों को समझा और अगर आप लेक्चर अच्छे से समझ गए हैं तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बना एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट. तो थैंक यू सो मच.